नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम। मैं हूं मुकेश शुक्ला। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आप तक उन लोगों की खबरों को पहुंचाना है जो कोरोना महामारी के इस दौर में समाज के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, इस महामारी से उबरने में मदद कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की। स्वच्छता में कई साल से लगातार नंबर 1 आने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अब टीकाकरण में भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। शहर जहां अभी तक देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड बना चुका है, तो वहीं 100% टीकाकरण के काफी करीब पहुंच रहा है। इंदौर वासियों के टीकाकरण को लेकर जुनून पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। 4 साल से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर अब कोरोना के टीकाकरण के मामले में भी पीछे नहीं रहना चाहता। 21 जून को 2,25,676 डोज लगाने पर इंदौर ने जहां देश में एक दिन में सबसे ज्यादा डोज लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो वहीं अब तक शहर के 75% से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। वर्तमान में शहर में कुल मतदाता 28,07,000 के करीब हैं, जिसमें से करीब 25 लाख डोज लग चुके हैं। 21,56,000 से ज्यादा लोगों को जहां पहला डोज लग चुका है, तो वहीं करीब 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो शहर में माइक्रो लेवल पर टीकाकरण की योजना बनाई गई है। इस योजना का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसको लेकर शहर का क्राइसिस मैनेजमेंट समूह मॉनिटर करता है। इतना ही नहीं, जब किसी क्षेत्र में टीकाकरण लगभग पूरा हो जाता है, तो वहां से उस केंद्र को शहर के उस स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है जहां अधिक संख्या में टीकाकरण होना बाकी है। इस काम में स्थानीय प्रशासन ब्लॉक लेवल ऑफिसर की भी मदद ले रहा है। साथ ही शहर के समाज सेवी, कई व्यापारी एसोसिएशन, स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस काम में मदद कर रही हैं। यहाँ पर जितनी वैक्सीन डेली आ रही है उससे ज़्यादा की डिमांड है यहाँ पर, और 75% हम लोग 18+ का क्रॉस कर चुके हैं। टोटल 28,07,000 वोटर्स हैं, 21 लाख हम लोगों ने कर लिया है लगभग, जो 18+ है। हम लोगों ने एक और व्यवस्था की थी कि जितने BLOs हैं पूरे ज़िले के, हर BLO अपने मतदान केंद्र के जो 1,000 लगभग अप्रॉक्सिमेटली वोटर्स होते हैं, उनका पूरा फिगर रख रहा है कितने लोग हो गए कितने नहीं हुए हैं। हर 2 दिन 3 दिन में वो ग्राउंड लेता है, पूरा चेक करता है, टिक करता है कि जो हो गए उनको टिक कर देता है, जो नहीं हुए हैं उनको अलग से आइडेंटिफाई करके रखते हैं। तो BLOs अलग पुश कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और GRS और कृषि विभाग के पटवारी लोग अलग पुश कर रहे हैं सरकारी तंत्र के माध्यम से। शहर में जितने भी नगरीय निकाय हैं सभी में स्वच्छता के लिए NGOs लगे हुए हैं। उन NGOs की नेटवर्किंग हर घर में है। उन NGOs अलग मोबिलाइज हैं हर घर को मोटिवेट करने के लिए। जनप्रतिनिधियों का बूथ लेवल की व्यवस्था, प्लस जो भी लोग निवासरत हैं, ये किसी न किसी समाज या व्यापारी संगठन या बाजार एसोसिएशन या कोई यूनियन किसी न किसी को बिलोंग करते हैं, उनकी तरफ से अलग पुश हो रहा है उनको। तो एक ही व्यक्ति के पास में इतनी जगह से कन्विंस करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं कि उसमें सबके सब एक कन्विंस हुए निकले। और धीरे धीरे ग्रेजुअली जब संख्या बढ़ती जाती है वैक्सीनेशन की, और लोग देखते हैं कि हमारे कॉलोनी में, मोहल्ले में, बस्ती में इतने लोग हो चुके हैं, तो फिर लोग कन्विंस होते हैं। अपने शहर को वैक्सीनेशन में भी अब नंबर 1 बनाने में सबसे बड़ी भूमिका यहाँ के युवा निभा रहे हैं। अभी तक इंदौर में 18 से 44 उम्र वर्ग के 12,50,000 से ज्यादा युवा पहला डोज लगवा चुके हैं, तो वहीं करीब 24,000 युवाओं को दूसरा डोज भी लग चुका है। इंदौर के युवाओं का कहना है कि लोगों की जागरूकता और अपने शहर के प्रति लगाव ने ही स्वच्छता के बाद अब टीकाकरण में भी इंदौर को अव्वल बनाने का प्रयास किया है। चार्टेड अकाउंटेंट हो या इंजीनियर, शहर का प्रबुद्ध वर्ग भी अपने स्वविवेक से लोगों को टीका लगवाने के प्रति न सिर्फ जागरूक करने में लगा है, बल्कि टीकाकरण केंद्रों पर व्यवस्थाएं भी संभाल रहा है। तो हम सब संस्थाओं मिलकर हमने सेंटर चलाते हैं। गवर्नमेंट हमको वैक्सीन प्रोवाइड करती है, हम यहाँ ऑपरेटर और पूरा एकोमोडेशन हमने प्रोवाइड किया हुआ है। पिछले 4 महीने से हम लगातार इस सेवा में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करना, डेवलप करना। स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे वैक्सीनेट में भी नंबर 1 है। कंटिन्यू करना चाहिए और सभी को वैक्सीन करवाना चाहिए। सर घर घर जाके सभी टीम लगी हुई है, वोटिंग लिस्ट की भी, और सभी दूर सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। रिक्शा ऑन भी घूम रही है हर मोहल्ले में, सभी दूर वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग। कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता है, सब कुछ सबका एकीकरण है, इसकी वजह से सब कुछ संभव हो रहा है और इंदौर आगे था और आगे ही रहेगा। सबसे नंबर 1 पे हमारा इंदौर ही चल रहा है, तो हम लोगों ने लोगों को इतना जागरूक कर दिया है इंजेक्शंस लगा, मतलब वैक्सीनेशन करके, इसलिए शायद वो लोग इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर।
शहर में अब तक 45 से 60 उम्र वर्ग में शामिल करीब 5 लाख लोगों को पहला तो करीब 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है। इसके अलावा यदि बात 60 साल से ऊपर वालों की करें तो करीब 2.25 लाख लोगों को पहला तो करीब 2.25 लाख लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मध्य प्रदेश का इंदौर संक्रमण का हॉटस्पॉट बन जाने की वजह से देश भर में सुर्खियों में रहा, लेकिन शहरवासियों की जागरूकता और अपने शहर को संकट से बाहर निकालने के जुनून का ही नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में कोरोना संक्रमित लोगों के रोज के मामले सिंगल डिजिट में आ रहे हैं। इंदौर पूरे देश में एक उदाहरण है कि किसी शहर की जनता यदि कोई संकल्प ले तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी जल्दी पूरा किया जा सकता है। स्वच्छता के बाद अब टीकाकरण के मामले में भी न सिर्फ यहाँ का प्रशासन बल्कि यहाँ की जनता अव्वल आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जिस रफ्तार से शहर में टीकाकरण चल रहा है, यदि आने वाले दिनों में यह खबर आए कि इंदौर देश भर में 100% टीकाकरण करने के मामले में पहला शहर बन गया है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन श्रीराज के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, इंदौर। तो आपने देखा किस तरह से इंदौर में पूरे गर्मजोशी के साथ टीकाकरण अभियान में वहां की जनता शामिल हो रही है और एक बार फिर से नंबर 1 का तमगा हासिल करने के लिए बेजोड़ कोशिश की जा रही है, सभी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े राज्य के टीकाकरण अधिकारी मध्य प्रदेश से संतोष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जिस तरह से इंदौर ने स्वच्छता में कीर्तिमान स्थापित कर रखा है, उसके बाद वैक्सीनेशन में भी वो नंबर 1 पहुंच रहा है, तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और किस तरह से इस पूरे एजेंडे को आपने सक्सेस किया? देखिए, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इंदौर सिटी एक ऐसी सिटी है जो पोटेंशियलिटी है उसके अंदर। 4 जून का मैं वाकया बताना चाहता हूं। प्रदेश ने 1 करोड़ का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा टच किया था और मेरा डायरेक्ट संपर्क कलेक्टर मनीष सिंह साहब से होता रहता है डेली ऑलमोस्ट। उस संवाद के तहत 6 तारीख को मैंने इनको मोटिवेट किया कि आप 75,000 टच कर चुके हैं, 1 लाख आप सबसे पहले प्रदेश में टच कीजिए। उन्होंने संकल्प को पूर्ण किया और फिर हम लोगों ने राज्य स्तर पर डिसाइड किया कि इंदौर इतनी तेज रफ्तार से है कि 70,000 डोजेस प्रतिदिन खपा सकता है। तो हमने अन्य राज्य के जिलों को जिनका कवरेज कम था और उनको वैक्सीन देते थे और डंप रहती थी, वो ड्रेन करके हमने इंदौर को देना चालू की। और हमें ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जब 21 तारीख को देश का इतिहास रचा गया था, मध्य प्रदेश ने टॉप किया था इंडिया में 17 लाख से ज्यादा डोज में, उसमें 2 लाख का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मध्य प्रदेश की एक सिटी इंदौर का था और बाद में जब रिकॉर्ड देखा तो इट वाज टॉप ऑफ द कंट्री सिटीज। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं यहाँ की राजनीतिक प्रतिबद्धता को, सामाजिक चेतना को और कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जो एक टीम लीडर के रूप में जो कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने ही इस सिटी को स्वच्छता में भी आगे ले जाके कीर्तिमान स्थापित किया था। और मैंने खुद विजिट किया, इनके आग्रह पे मैं गया था। और जैसा कि अभी आप न्यूज आइटम में भी देख रहे थे कि बहुत ज्यादा केसेस थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या प्लान किया, आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी लगाई इंदौर में। जहां जहां केसेस थे उसके 500 घरों को रिंग इम्यूनाइजेशन किया। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 5 किलोमीटर को टारगेट करते हुए बहुत साइंटिफिक ढंग से हमने अपने कार्यक्रम का आयोजन किया और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए कदम और मंजिल तक पहुंचने के लिए अब थोड़ा ही इंतजार है। हम ये चाहते हैं कि जो 76% आबादी को हमने टीकाकृत किया है वो पूर्ण टीकाकृत 100% हो। और इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं स्वयं साक्षी हूँ। बोहरा समाज 40,000 डॉक्यूमेंटेड 18 साल से अधिक उम्र के वहां पे उनके पूरा डॉक्यूमेंटेशन था जिसको उन्होंने टीकाकृत किया। गुरुद्वारा कमेटी ने साथ दिया, IMA, IAP, रोटरी, लॉइन, एक चल पड़ी एक लहर, गांव-गांव और शहर-शहर, एक बहुत। लेकिन आपको लगता है कि टीकाकरण एक ऐसा रामबाण है जिनको टीका लग जाएगा, ये कम से कम उनके लिए सुनिश्चित हो जाएगा कि कोविड के प्रकोप से वो न केवल बच पाएंगे बल्कि अन्य लोगों को भी सुरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि टीकाकरण एकमात्र विकल्प है। अब जितने ज़्यादा लोग टीकाकरण लगवा लेंगे तो प्रदेश न केवल राज्य की जनता भी सुरक्षित रहेगी। ये भी बताना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इंदौर एकमात्र हमारा प्रदेश का सिटी है जिसने ये
प्रूफ किया है कि टीकाकरण चाही गई आवश्यकता है, थोपी गई नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि न केवल मध्य प्रदेश ने स्वच्छता अभियान में अव्वल होने का मुकाम हासिल किया, साथ ही साथ टीकाकरण अभियान में भी वो एक दिन में सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण अभियान में शामिल होने का कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और रुक करते अगली खबर का। कोविड संक्रमण से सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी उपाय है टीकाकरण। यही वजह है कि टीकाकरण की गति देश भर में तेजी की जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि आदिवासी और पिछड़े इलाकों में टीकाकरण को लेकर फैले भ्रम को तेजी से दूर किया जाए। इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से टीकाकरण के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है। देखते हैं सोनभद्र से ये हमारी खास रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के आदिवासी और पिछड़े अंचलों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से टीकाकरण के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है। इस महाअभियान में जिला प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रेणुकूट के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, जादू आदि कई विधाओं के साथ गांव-गांव जाकर मनोरंजन के माध्यम से लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाया भी जा रहा है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ग्रामीण विकास के महाप्रबंधक श्री अभिजीत ने बताया कि संस्थान द्वारा जिले के 180 गाँव में यह अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे अधिक टीकाकरण कराकर कोरोना महामारी से मुक्त किया जाए। गांव में फैले हुए भ्रांतियां कोरोना के टीका से संबंधित को दूर करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है। लोगों को उनके भाषा, उनके संस्कृति के माध्यम से वैक्सीन का महत्व और वैक्सीन लगाना क्यों जरूरी है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारे जो सांस्कृतिक मंडल टीम है उनके द्वारा 180 गांव में, चिन्हित गांव के बीच में कई जगह पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, संगीत, ये सब के माध्यम से लोगों को जागरूक करके उनको टीकाकरण के लिए प्रेरित करके सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। सांस्कृतिक टीम की अगुवाई और घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे क्षेत्रीय रंगमंच कलाकार रामकेश ने बताया कि इन आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को उनकी ही संस्कृति और भाषा में समझाना आसान है, जिसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। गाँव में हम जहाँ जा रहे हैं इसका असर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग टीकाकरण नहीं करवाना चाहते थे उनके मन में बात आ रही नहीं टीकाकरण होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं गांव में। तो उनको समझाने के लिए जब अपनी भाषा में हम लोग जाके, क्योंकि बोलते हैं कि हम खुद ही टीकाकरण कराए हैं, हम लगवाए हैं, तो लोग विश्वास करते हैं। तो इसलिए इसमें सफलता जरूर मिल रहा है। उप जिलाधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस के अनुसार रैलियां नहीं निकाली जा सकती। ऐसे में हिंडाल्को द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विभिन्न विधाओं के साथ जागरूकता को लेकर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों को कठपुतली के द्वारा जो है, नृत्य के द्वारा लोगों को जानकारी जो है दी जा रही है, क्योंकि शासन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत रैली निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए गांव-गांव लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए हम लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के साथ कोरोना से जंग भी जीत सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए किस तरह से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस पर और जानकारी के लिए रमेश कुमार, उप जिलाधिकारी दुधवी, सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने ये पूरा का पूरा कैंपेन चलाया, क्योंकि खास मुहिम छेड़ी गई है आदिवासी तबकों के बीच में इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कि वैक्सीन लगाई जाए, और ये मात्र ये सफल साबित होगा जितने ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाए जाएंगे। तो और क्या कुछ आपने इसमें इम्प्लीमेंट किया, खास पहल और किस तरह से करी लोगों को ये समझाने के लिए कि वैक्सीन एकमात्र इलाज है? देखिए, बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता थी वैक्सीनेशन की, और इसके लिए पूरे जिला प्रशासन की तरफ से जितने भी हमारे अधिकारी थे, डीएम साहब, एडीएम साहब, और उसके बाद सारे एसडीएम्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पूरा हमारा राजस्व का अमला और पूरा स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिसमें लगाई गई थी। और इन टीमों के द्वारा जो है घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया गया कि टीकाकरण के क्या फ़ायदे हैं। और हम कुछ भ्रांतियाँ थी कि टीकाकरण से लोगों को लेकर कुछ भ्रांतियाँ थी, उन भ्रांतियों को दूर किया गया।
पहले तो लोग कहते थे कि चलो हम टीकाकरण केंद्र पे पहुंच रहे हैं, लेकिन वो पहुंचते नहीं थे। फिर ऐसे करते करते फिर उन लोगों को जो है मोटिवेट किया गया और उनको बताया गया हम लोगों ने भी टीका लगाया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लोगों को फिर धीरे धीरे अवेयरनेस आया, लोगों को विश्वास जगा। उसके बाद क्योंकि आदिवासी इलाका है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रचार प्रसार भी हम लोगों ने उस स्तर से किया और आज बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है। जिस तरह से आपने ये कठपुतली का यहाँ पर नायाब परीक्षण किया, दिखाया लोगों को, क्योंकि पुराने समय में ये प्रचलन था कि कठपुतली के कार्यक्रम देखने लोग जाते थे, खासा लोकप्रिय होता था। तो एक बार उन पुरानी यादों को भी ताज़ा किया, साथ ही साथ समझाने की कोशिश की गई। और कितने लोग अभी तक इससे प्रभावित होकर वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं और कितना प्रतिशत वैक्सीन कार्यक्रम हो चुका है आपके यहाँ? हमारे यहाँ वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा हुआ है और क्योंकि जो आदिवासी बेल्ट है, जो हमारे बभनी ब्लॉक है, म्योरपुर ब्लॉक है, दुधी ब्लॉक है, इन तीनों ब्लॉक्स में लीडरशिप ब्लॉक है और यहाँ पे काफ़ी इसका असर रहा है क्योंकि यहाँ पे रैलियों वगैरह का आयोजन प्रतिबंधित है शासन द्वारा। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का प्रयोग करके लोगों को इस सब के माध्यम से टीकाकरण को प्रोत्साहित किया गया है और अभी जितना भी हमारा लक्ष्य होता है उतना हम 100% जो है लक्ष्य जो है पूरा कर लेते हैं प्रतिदिन का। क्योंकि इसके अलावा हमारी क्लस्टर की टीमें बनाई गई हैं, क्लस्टर वाइज बांटा गया है और पहले 3 दिन जो है प्रचार प्रसार का काम होता है, उसके बाद 3 दिन उसी गांव में टीकाकरण का कार्यक्रम रखा जाता है। तो ये पूरे 6 दिन की ड्राइव होती है किसी एक गांव में क्लस्टर बना करके और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम जो है प्राप्त हो रहा है। तो लग रहा है इस अभियान के साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने कुछ देर पहले इंदौर की बात करी थी, मध्य प्रदेश के राज्य की, कि वहाँ पर स्वच्छता को लेकर के तो जागरूकता है, या वैक्सीनेशन को लेकर के भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। तो आपको लगता है कि आपके प्रदेश से भी इस तरह के कुछ रुझान निकल करके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे? और क्योंकि ये जो तबका है इनको वैक्सीनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम फैला रहता है। निश्चित रूप से सबको वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत है और सब लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है। आपके जो अन्य अधिकारी हैं उनको आपने किस तरह से कम्युनिकेट किया हुआ है कि किस तरह से वो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैसे उनके डाटाबेस तैयार किए जा रहे हैं और किस तरह का अपडेट है कि किसको पहली डोज लग गई है और किनको सेकंड डोज के लिए बुलाया जाए? इसका सब ऑनलाइन होता है सिस्टम, ऑनलाइन सारी चीज़ें फीडिंग होती हैं और उसमें पता होता है अगली डोज जो है कब लगनी है। तो अगली डोज जब लगनी टाइम होता है उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है लोगों को, और लोग जो है स्वयं भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए स्वयं भी अगली डोज लगवा रहे हैं। बिल्कुल, तो अपनी डोज लगा रहे हैं और इसी तरह के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार, उप जिला अधिकारी जो हैं सोनभद्र से, वो बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। हर तरीके से, हर तरकीब से लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र जरिया है कोविड की इस लड़ाई से लड़ने के लिए। और रुक करते अगली खबर का। अध्ययनों से पता चलता है कि श्वासन माध्यम से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। यह देखा गया है कि लोग ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं। यह कई बार ठुड्डी या नाक से नीचे पहना जाता है, जो समाज के लिए खतरनाक है। इसलिए कोल्हापुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने इस समस्या का अध्ययन किया और ऑटोमेशन के जरिए इसका समाधान भी पेश किया है। देखते हैं खास रिपोर्ट। हर साल विभिन्न संस्थानों के छात्र नवीन परियोजना का विकास कर रहे हैं जो समाज के लिए उपयोगी है। परियोजना कार्य के चयन में लोगों को उनके दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन सभी उचित तरीके से मास्क पहनने के मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी में DKTE के टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों ने एक अभिनव फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों ने सिस्टम को डिजाइन और विकसित किया है। मास्क पहनना ज़रूरी है और मास्क हमेशा पहनना चाहिए। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाई है जिससे मास्क ना पहने हुए इंसान को हम पहचान सकते हैं। और ये सिस्टम हमें एक अलार्म बजा के बता देगी कि किसी इंसान ने मास्क नहीं पहना है। तो ये सिस्टम हम भीड़ भाड़ की जगहों पे और
बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स यानी अस्पताल और मॉल्स में यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत लोगों को या फिर सरकार को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कोरोना की इस बढ़ती महामारी की वजह से हमारे एक ग्रुप ने एक ऐसा इनोवेशन किया कि समाज की सुरक्षा के लिए और कोरोना से बचने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट की जाए कि उससे हमारा संरक्षण हो और कोरोना ना हो, ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया है। हमारा प्रोजेक्ट है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना हो और सपोज़ वो ठीक तरीके से नहीं पहना हो तो हमारा ये सिस्टम वो डिटेक्ट कर जाएगा और उसमें रेड सिग्नल लग जाएगा और एक स्पेसिफिक टाइप का अलार्म उससे बज जाएगा। हमारा प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस एंड डीप लर्निंग पर आधारित है। स्नेहल मिराजे, मृदुला खोत, शांभवी पनवेलकर, रवीना निम्बालकर और श्वेता कोहली ने प्रोफेसर स्मिता एस दरबस्तवार के मार्गदर्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए परियोजना को अंजाम दिया। इस प्रोजेक्ट में यह जांचने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है कि व्यक्ति ने मास्क पहना है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है तो विकसित किए गए विशिष्ट साउंड सिस्टम के जरिए इसका पता चल जाता है। इस प्रणाली का उपयोग बड़ी कंपनियों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के फेस मास्क का स्वचालित रूप से पता लगाने के लिए किया जा सकता है। छात्रों ने यह जांचने के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है कि व्यक्ति ने मास्क पहना है या नहीं। यदि व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है तो सिस्टम अलर्ट बजर के जरिए चेतावनी देता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टीम ही काय करते की एखाद्या व्यक्तीने फेस मास्क घातला आहे का किंवा अर्धवट घातला आहे का हे डिटेक्ट करते आणि ही स्वयंचलितप्रमाणे ही सिस्टीम डिटेक्ट करायचा प्रयत्न करते। जर एखाद्या व्यक्तीने फेस मास्क घातलेला नाही, अर्धवट घातला आहे तर ती अलार्म वाजून त्या संबंधित प्रणाली सूचित करते आणि ह्याद्वारे आपणास असे आढळून आले आहे की गर्दीच्या ठिकाणी मॉलमध्ये जिथं ही सिस्टीम स्वयंचलितपणे आपण चालवू शकू तिथं हीच अतिशय उत्तमरित्या वर्कआउट करत आहे असे आढळून आले आहे। डीकेटी के छात्र पिछले साल से कोरोना जैसे वायरस के खिलाफ निवारक उपायों को खोजने के लिए अभिनव परियोजनाओं को शुरू करके अभिनव अनुसंधान कर रहे हैं और सफलतापूर्वक एक मॉड्यूल बनाया है जो समाज के लिए कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। डीकेटी संस्थान के छात्रों ने इसे प्राथमिकता के साथ साथ अपने अंतिम वर्ष के प्रोजेक्ट के रूप में चुना। लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को समझते हुए तकनीक की मदद से समाधान निकालने का प्रयास किया है। शशि गजवानी के साथ रूही मल्ली की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कोल्हापुर। वहीं आगरा का विचोला गांव एक ऐसा गांव है जहां पर सभी लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया। वैक्सीन लगवाकर इस गांव के लोगों ने दूसरे गांवों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। आगरा से पेश है हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मिठाई खाते ये लोग किसी शादी या समारोह में नहीं हैं, बल्कि ये खुशी है वैक्सीन लगवाने की। आगरा का विचोला गांव एक ऐसा गांव है जहां 18 साल से लेकर गांव के सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। गांव के लोगों को पता है कि कोरोना से जंग जीतने में सिर्फ वैक्सीन ही कारगर है। इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूं कि जहां एक तरफ है कि लोग वैक्सीनेशन कम करा रहे हैं, वहां इस ग्राम पंचायत ने आगे बढ़ करके आप लोग अपना वैक्सीनेशन कराया सब लोगों का। मुझे उम्मीद है कि यह मैसेज बाकी जगह भी जाएगा और लोग धीरे धीरे वैक्सीनेशन कराएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव की बात आ रही है, अगर इस तरह हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके वैक्सीनेशन करा लेंगे। आगरा में इस गांव के 859 लोगों ने देश के उन ग्रामीण इलाकों के सामने मिसाल पेश की है जहां अभी भी लोग वैक्सीन लगवाने में आनाकानी करते हैं। कोरोना की बीमारी चल रही है, हाँ, बीमारी खत्म करने के लिए तमाम लोग मर रहे रोजाना, तो दवा लगवा, बीमारी खत्म हो जाएगी, गाँव में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए सबने बड़ी खुशी से लगवाया, किसी ने कोई मना नहीं किया, सब लोग तैयार हो गए। परेशानी तो नहीं आई है, सबने खुशी खुशी से वैक्सीन लगवाई है। बस 2-4 लोग ऐसे थे जो थोड़ा सा परेशान कर रहे थे आने में, तो आज समझाने से वो भी आ गए। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग अचानक से ही वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गए। गांव प्रधान से लेकर आगरा प्रशासन के लोगों ने बाकायदा यहां के लोगों को समझाया, उन्हें बताया कि कोरोना से सिर्फ वैक्सीन ही उन्हें बचा सकती है। टीवी पर कई तस्वीरें विचलित करती थीं जब
वैक्सीन लगाने के लिए टीम गांव जाती थी तो गांव के लोग न केवल उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे बल्कि वैक्सीन लगाने से इनकार कर देते थे। लेकिन आगरा के बिचौला गांव की जो तस्वीर है वो सुखद तस्वीर सामने आई है। इस गांव के सभी लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है और ये गांव एक तरीके से मैसेज देगा देश के उन गांवों को जो अभी तक वैक्सीन से वंचित हैं या गांव के लोग वैक्सीन लगाने से इनकार करते हैं। कैमरामैन कुमार दत्त के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बिचौला गांव, आगरा। तो कोरोना से जंग के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।